कहा कि प्रभु जब तक पति नहीं था तब तक प्राणपति से मतलब था। अब प्राणपति आ गया, पति आ गया तो प्राणपति, हे गोविंद अब क्षमा करना। उत्तान पाद ने देखा कि जो पत्नी पहले भी पति प्रथा थी आज भी है, आज इसको मैंने अपने स्वार्थ के लिए घर से बाहर भिजवा दिया। आज उत्तान पाद ने रात्रि भर विश्राम किया और सुबह उस रानी सुनीति को लेकर के अपने घर आए। सुरुचि ने देखा, कहा कि तो तुम नहीं माने, इसको भी ले आए। उसी समय महाराज उत्तान पाद ने कहा, देवी ये पति प्रथा पहले भी थी आज भी है, इसके अंदर कोई खोट नहीं है। और कहा कि अब ये इसी घर में रहेगी। तब सुरुचि ने सोचा कि अब उतनी चलाओ जितनी चल जाए, ज्यादा अपनी भी खींचातानी नहीं करनी चाहिए। ज्यादा नहीं चलाए उतनी चलाए दूसरे के यहाँ जितनी अपनी चल जाए। और ज्यादा अगर किसी के सामने अपनी चलाओगे तो सामने वाला तो सरेंडर हो जाएगा, लेकिन तुम कभी भी दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहो। आज उसी समय पर सुरुचि ने कहा ठीक है ये रहेगी तो, लेकिन पुराने वाले भवन में रहेगी, खंडर में रहेगी और घर का सारा काम करेगी, कौवे भी उड़ाएगी, झाड़ू पोछा बर्तन सब करेगी। उसके बदले इसको एक शेर जौ मिलेंगे। सुनीति ने कहा कि ये हमें मंजूर है। घर में आई सुनीति आज सारे काम करती है, एक शेर जौ से अपना गुजारा करती है। और इधर ऐसी भगवान की कृपा थी कि जब रात्रि विश्राम किया महाराज उत्तान पाद ने, भगवान की कृपा से देवी सुनीति ने गर्भ को धारण कर लिया। धीरे धीरे समय आया है तो क्या देखा कि 10 मास देवी सुनीति ने जन्मा एक कुमार। 10 मास देवी सुनीत ने जन्मा एक कुमार। करी कृपा भगवान ने बन गए हरि राम। आगे ऐसी भगवान की कृपा हुई है कि सुनीति के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया है जिसका नाम ध्रुव पड़ा। इधर धीरे धीरे देखा है कि सुरुचि ने भी गर्भ को धारण किया था, तो आज सुरुचि के भी घर में एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम उत्तम पड़ा है। और याद रखिए जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो दमड़ी उछेल कैसे कैसे ले ले वो भगवान जाने। भगवान जब देता है ना तो दोनों हाथों से देता है, और लेता है तो चारों हाथों से ले लेता है। याद रखिए, इसलिए भगवान से ज्यादा चालाकी नहीं चलो। तो आजकल लोग सबसे ज्यादा भगवान से चालाकी चलते हैं, नहीं चलते। कहा तो प्रभु हमारे लल्ला की नौकरी लगी जाए और प्रसाद चढ़ाई, कितने चढ़े 11 रुपया चढ़े, 21 रुपया चढ़े। और जब लल्ला की नौकरी लगी पहले चढ़ाने ही नहीं, और चढ़ाए हो जब तो गए 21 रुपया का बतासा लाए, उसमें से कोई भगवान को चढ़ाए बाकी लौटा गया। चाय के काम है। भगवान से चालाकी नहीं करो। आज क्या हुआ, ये थी रात सुहाग की, यही लाग 56, इसी गर्भ से ध्रुव शरेश भक्त हुए उत्पन्न। सूरज के गर्भ से उत्तम हुआ कुमार। बजी पढ़ाई महल में छाया मंगल सुनीति के यहाँ ध्रुव ने जन्म लिया, सुरुचि के यहाँ उत्तम बेटा हुआ है। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। एक बेटे की माँ मजदूरी करती है, शेर वर जौ से गुजारा करती है, और दूसरा राजकुमार की तरह रहता है। धीरे धीरे बालक ध्रुव जब 5 वर्ष के हुए तो एक दिन माँ से पूछा, माँ ये बताओ मेरे पिता कौन है? तब मैया ने कहा कि बेटा जो इस नगर के राजा है वही तुम्हारे पिता है। तो आज ध्रुव अपने पिता से उत्तान पाद से मिलने के लिए गए।
उत्तानपाद ने देखा कि आज मेरा बेटा ध्रुव आ रहा है, तो उसी समय पर उत्तम को गोद में लिए थे, जमीन पर खड़ा कर दिया। इधर सुरुचि ने अंटे से देखा कि हमारे महाराज उत्तानपाद ने मेरे बेटे को तो जमीन पर खड़ा कर दिया और दासी के बेटे को गोद में ले लिया। याद रखिए, बेटा बेटा होता है, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। अगर तुम किसी को सताओगे तो तुम भी सताए जाओगे। दूसरों के बच्चों से अगर आप प्रेम करेंगे तो आपके बच्चों से भी लोग प्रेम करेंगे। आज उसी समय सुरुचि दौड़ करके आई, एक हाथ पकड़ करके झटका दिया है, ध्रुव को जमीन पर खड़ा कर दिया और राजा उत्तानपाद से कहा, राजा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है,